मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मेरा एक बेटा था। आप उसका वो माशाल्लाह बिल्कुल सही था। अच्छा। ठीक है, कुछ टाइम बाद उसको उसकी आंख में एक वाइटनेस सी आनी शुरू हो गई, एक वाइट होने लगा। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो रेटिनोब्लास्ट ट्यूमर वो आया है। ग्लूकोमा। हम बहुत परेशान। रेटिनोब्लास्ट ट्यूमर। किसी ने कहा कि आप इसालिन के पास जाएं, यहाँ जाएं, या मस्जिद में फला बैठते आप उनके पास जाएं, तो वो सब ये कहते थे कि इसको नजरें बद है और बहुत बुरी इसको नजर है। ठीक है, हाँ, दम से वो सही हो जाता था। आपने मेडिकेशन नहीं दी थी उसको कोई? मेडिकेशन भी दे रही थी, दम भी दे रही थी। जो दम उनसे होता था ना, उससे वो चीज उसको खत्म हो रही थी ना। एक दफा डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये चीज खत्म हो गई है। इस तरह से करते करते मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब उसके बाद मैं कंसीव करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही। मेरी रिपोर्ट सही होती है तो मेरे शौहर की सही नहीं आती, शौहर की सही होती है तो मेरी सही नहीं आती। इस तरह से करते करते 7 इयर्स गुजर गए। मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं, जैसे एग्स मेरे बहुत अच्छे, जैसे मेरे एग्स बहुत अच्छे बन रहे थे। फिर उसके बाद अब पता चलता है कि एग्स की क्वालिटी खराब हो गई है, एग्स मैच्योर नहीं है, ये सारी चीज इशू होने लगे। तो आपने अभी तक IVF क्यों नहीं कराया? डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस्लाम में ही नहीं है। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मेरा एक 6 साल का बेटा था। तो वो माशाल्लाह जब पैदा हुआ ना बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। एरम किसी ऐसी जगह पे आओ जहाँ पे एको ना हो। आप जिस कमरे में हो यहाँ पे गूंज बहुत है। अच्छा जी सर, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मेरा एक बेटा था। आप उसका वो माशाल्लाह बिल्कुल सही था। अच्छा। ठीक है, कुछ टाइम बाद उसको उसकी आंख में एक वाइटनेस सी आनी शुरू हो गई, एक वाइट होने लगा। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो रेटिनोब्लास्ट ट्यूमर वो आया है। ग्लूकोमा। हम बहुत परेशान। रेटिनोब्लास्ट ट्यूमर। अच्छा। तो ट्यूमर हो गया था आई थिंक कि एक आंख बहुत चमकती थी। फिर हमने डॉक्टर जब ये पैदा हुआ था तो जाहिर सी बात है बच्चे को पूरा चेक करके देते हैं, सही देते हैं, सब वो बिल्कुल सही था। कुछ टाइम बाद उसको ये चीज होने लगी। फिर किसी ने कहा कि आप इसालिन के पास जाएं, यहाँ जाएं, या मस्जिद में फला बैठते आप उनके पास जाएं, तो वो सब ये कहते थे कि इसको नजरें बद है और बहुत बुरी इसको नजर है। ठीक है, अच्छा, वो सही हो जाता था। फिर हमने इसकी ट्रीटमेंट की, वो सही हो जाता था। लेकिन जैसे लोगों को पता चलता था कि वो सही होने लगा है, उसके बाद वो फिर उसी तरफ चला जाता था, करते करते वो। अच्छा एरम, ये बताओ कि वो दम से सही हो जाता था? हाँ, दम से वो सही हो जाता था। आपने मेडिकेशन नहीं दी थी उसको कोई? मेडिकेशन भी दे रही थी, दम भी दे रही थी। जो दम उनसे होता था ना, उससे वो चीज उसको खत्म हो रही थी ना। एक दफा डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये चीज खत्म हो गई है। और जैसे अगर कोई पूछता कि जी आपके बेटे की तबीयत कैसी है, हम खुशी में बताते कि अब तो माशाल्लाह वो ठीक हो गया है। फिर उसके बाद जब हम जाते तो फिर उसकी रिपोर्ट खराब आती। इस तरह से करते करते मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब उसके बाद मैं कंसीव करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही। मेरी रिपोर्ट सही होती है तो मेरे शौहर की सही नहीं आती, शौहर की सही होती है तो मेरी सही नहीं आती। इस तरह से करते करते 7 इयर्स गुजर गए। एरम, आपके शौहर का नाम क्या है? मोहम्मद वसीमुद्दीन। मोहम्मद? नहीं, वसीमुद्दीन। वसीमुद्दीन जी। अच्छा, वसीमुद्दीन की रिपोर्ट्स में क्या खराबी है? उनको जैसे ना उनका कोई मसला जो होता है, प्राइवेट मसला जो होता है ना। नहीं बेटा, उसकी फॉर्मोलॉजी बिल्कुल ठीक है। उसकी फॉर्मोलॉजी में कोई खराबी नहीं नजर आती। अच्छा, मेरे अंदर आपको पता है आपके अंदर क्या इश्यूज है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। आपने टेस्ट नहीं कराया अभी तक? आप कैसी बात कर रही हैं? फिर आपने कैसे कहा कि कभी मेरे में प्रॉब्लम होता है, कभी शौहर में होता है? हाँ, नहीं, मैं समझी सर, रूहानी लिहाज से आप कह रहे हैं। मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं, जैसे एग्स मेरे बहुत अच्छे, जैसे मेरे एग्स बहुत अच्छे बन रहे थे। फिर उसके बाद अब पता चलता है कि एग्स की क्वालिटी खराब हो गई है, एग्स मैच्योर नहीं है, ये सारी चीज इशू होने लगे। आपको कब किसी ने बताया था कि एग्स अच्छे बन रहे हैं? ये मुझे बताया था आज से 7-8 महीने पहले या 1 साल पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था कि बहुत अच्छे मिल रहे हैं। क्योंकि मेरा जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो उस हिसाब से। आपकी अभी कितनी उम्र है एरम? मेरी डॉक्टर, मेरी 39 हो चुकी है। तो आपने अभी तक IVF क्यों नहीं कराया? डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस्लाम में ही नहीं है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर तो काफी डॉक्टर्स कहती हैं कि भाई हम ये आपने फैसला खुद ही मतलब नहीं, कैसे कर लिया? नहीं डॉक्टर, नहीं, मैंने एक दो डॉक्टर से कहा था। लेकिन अब जो मैं जा रही हूँ, जैसे मेडिकेयर हॉस्पिटल जा रही हूँ, कराची का बड़ा हॉस्पिटल है मेडिकेयर,
तो वहाँ मुझे डॉक्टर ने कहा है कि हाँ हो जाएगा, आपका 10 लाख के कुछ इस तरह से लगेंगे, हो जाएगा। लेकिन मुझे यही कंफ्यूजन थी क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरे माइंड में ये चीज डाल दी थी कि ये जो है ना, ये हम नहीं करते, ये हम नहीं करते। ये कोई मतलब तबलीगी डॉक्टर था क्या? कैसी बात कर रही है? मैं तंजन बात कह रहा हूँ। दुनिया के अंदर कुल इस्लाम का फतवा यह है कि IVF हलाल है, जायज़ है। कुल डॉक्टर कौन होता है कहने वाला कि हम ये नहीं करते? आप कैसी बात कर रही हैं? जी नहीं, मुझे कहा था तो मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ। एरम देखो, पहली बात तो ये बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम वालदा बनना चाहती हो। तुम्हारे खामन के अंदर फार्माकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके स्पर्म्स हेल्दी हैं, मोटिलिटी के अंदर ठीक है, तादाद में कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से होती है, लेकिन वो हेल्दी हैं। दूसरी बात, तुम्हारा एग हेल्दी नहीं है और तुम्हारा एग अंडर साइज है, तुम्हें इस बात का इल्म है। जी। तो फिर तुम IVF की तरफ नहीं गई इस्लाम का शील्ड बनाकर, तो ये तो इंतहाई गलत बात है। तुम फौरी तौर पे, तुम्हारी विंडो कम हो रही है ना, ख़त्म हो रही है, बल्कि खत्म हो रही है बिल्कुल। जी, तो तुम फौरी तौर पे IVF का चांस लो, इसके बाद कोई चांस नहीं है। अगर एग हेल्दी निकल आए इंशाल्लाह ताला, जो कि वो ट्रीटमेंट देंगे, तो उसके बाद तुम कंसीव करो। लेकिन कंसीव करने से पहले ये जहन में रखना कि तुमने आयत करीमा पढ़ते रहना है हर वक्त। ओके हजूर, ये जो ट्यूमर है, मतलब बच्चे को उन्होंने कहा जब पैदा हुआ तो बच्चा को उन्होंने कहा कि हेल्दी बच्चा, ज़ाहिर है बच्चा चेक करके भेजते हैं, बाद में कोई बीमारी आ गई, अब बच्चे को आँख का ट्यूमर हो गया, वो दवाई भी ले रहा था, वो दम भी करा रहा था, वो ठीक भी हो जाता था, बहरहाल बच्चे का इंतकाल हो गया। आपको लगता है कि दम कराने से अगर ठीक हो जाता था तो ये नज़र बद हो सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है? बिलाल भाई, इसमें कोई बात बाइज नहीं है। अगर वालिदा को नज़र लगी हो और सख्त किस्म की नज़र लगी हो, अच्छा। तो उसका असर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर होता भी है, हो सकता है। और इसीलिए कहा गया है कि सदका किया जाए, क्योंकि सदका 100 बलाओं को टालता है। माँ जब प्रेग्नेंट हो तो सदका करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए, बल्कि बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उसका जिक्र ही नहीं करते। 6-7 माह के बाद पता चलता है कि माँ को ये प्रेग्नेंट है, और ये हमने अपने बुजुर्गों और बड़ों से सुना हुआ है कि जैसे ही ऐसा मामला पेश आता था वो नहीं बताते थे और ये ठीक करते थे, और ताकि नजर बद ना लगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि उम्मत का एक बड़ा तबका नजर बद की वजह से जो है वो कब्रों में जाएगा, और ये हकीकत बात है। और प्लस ये कि अगर कोई ऐसा मामला पेश आ जाए, औलाद का मामला होने वाला हो, तो गोश्त का सदका भी देना चाहिए, क्योंकि उससे भी। गोश्त का सदका बकरे से देते हैं, गाय से देते हैं, या किलो? नहीं, बकरे का गोश्त ले लिया जाए, क्योंकि अच्छा। बकरा जो है वो 1.25 पाव बहुत है, 500 ग्राम ले ले, 100 अच्छा। ग्राम ले ले। अच्छा। हाँ, उसको पढ़ के उसके ऊपर पढ़ भी लिया जाए अगर कुछ। अच्छा। आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं लोग, अमलियात की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और पढ़ के उसको किसी वीरान जगह पे। अच्छा, खुद ही पका सकते हैं कि किसी को देना है? नहीं, जानवरों को डालना सदका जो है, क्योंकि ये बला होती है। आप यहाँ पे एक वाकया मैं बड़ा कोट करूँगा, किसी बंदे ने बताया कि ये सच्चा वाकया है कि जी आपके प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, आप ना मुर्गी का सदका दिया करो। अच्छा। तो उसके काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो उसने हर मंगल के मंगल मुर्गी का सदका देना शुरू कर दिया। वो जाता था मदरसे में, किसी एक मौलवी था, उसको कहता था ये सदका है तो ये ले लो, वो लेना शुरू कर दिया। तकरीबन 6 या 7 बार उसने मुर्गी मौलवी साहब को दे दी, और मौलवी साहब जो है उस दुनिया से चले गए। ऐसा भी होता है कि आप सदका, आपने अक्सर देखा हुआ जो लोग सदके ले रहे होते हैं उनके हालात देखें। अच्छा, ये जो पानी में फेंकते हैं, रावी दरिया के ऊपर मिसाल के तौर पे खड़े होते हैं बड़े लोग, या पानी में गोश्त फेंकते हैं, या इस तरह, या फिफरे, हाँ, वो फेंकते हैं, ये क्या होता है? ये भी अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ मखलूक़ात होती हैं। कहते हैं, जिस तरह कहते हैं कि जादू 7 समुंदर पार नहीं जाता, दरिया के पार नहीं जाता, तो दरियाओं पे या समुंदरों पे ये बुजुर्गों की एरियाज़ होते हैं रूहानी तौर पे ना, उनकी ड्यूटियाँ होती है। और प्लस दरियाओं की भी मखलूक है, अल्लाह ताला ने रखी हुई, अल्लाह ताला निज़ाम चला रहे हैं, जो डालते हैं वो भी सदका ही होता है। तो वो सदका ही होता है। पानी की मखलूक जो पानी के अंदर होती है वो गोश्त खाती है, या वीरान जगह पे रखें, वहाँ के जो मखलूक होती है, जिन्नात सदका लेते हैं, और उनका असर होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। ठीक। अच्छा, ये फेफड़ा देना या गोश्त देना, इसमें कोई फ़र्क है? नहीं, फ़र्क ऐसा नहीं है, मगर ये है कि इसकी पता चलता है, तासीर बदलती है। मिसाल के तौर पर दालों का सदका भी लोग देते हैं, और शुगर, चीनी का सदका, अब उनकी कंडीशन भी डिपेंड करती है। कई लोग चीनी लेकर, दालें लेके, कईयों को ये कहा जाता है कि आप कब्रिस्तान में डालें।